नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में नए साल के साथ ही एक नया भूचाल सा आता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव भी हैं और ऐसे में नए साल की शुरुआत में कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। खबरों में लगातार बृजभूषण शरण सिंह बने हुए हैं और बृजभूषण शरण सिंह की अगर हम बात करें तो कैसरगंज से पूर्व सांसद रह चुके हैं और सभी इनका नाम जानते हुए लगभग बीजेपी के दबंग नेता हैं बृजभूषण। उन्होंने एक मीडिया के पॉडकास्ट में बात करने के दौरान कुछ ऐसा बयान दिया जिसके चलते सियासी गलियारा हिल चुका है। जिस लोकसभा से उन्होंने कहा कि जिस लोकसभा से मुझे बेइज्जत करके निकाला गया है और अगर मैं जिंदा रह गया तो एक बार वहां जरूर जाऊंगा। और ये शब्द सिर्फ गुस्से की अभिव्यक्ति नहीं थी बल्कि 2029 लोकसभा चुनाव की और एक बड़ी हुंकार है। और ऐसे में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि विपक्षी नेता अखिलेश यादव की वो खूब तारीफ करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि मैं उनका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। एहसान भूलने वालों को नरक में भी जगह नहीं मिलती। अब ये बयान क्यों इतना विस्फोटक है? क्योंकि बृजभूषण बीजेपी के अंदरूनी कलह, राम मंदिर निर्माण की नाराजगी और अपने विवादास्पद अतीत को खोल कर रख रहे हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, आपको बताएंगे कि आखिरकार क्या क्या बृजभूषण शरण सिंह ने बोला है और उसके क्या मायने आने वाले समय में होने वाले हैं। तो 31 दिसंबर 2025 को बृजभूषण जब एक मीडिया से बात कर रहे थे तो उन्होंने खुलकर बोला कि मुझे साजिश के तहत लोकसभा से हटाया गया। जनता ने मुझे नहीं हराया, मुझे बेइज्जत करके निकाला गया है। सरकार ने इसके पीछे जो है मंशा थी, सरकार की कोई षड्यंत्र था, ये उनका कहना था। उसके बाद साथ ही साथ उन्होंने ये भी इसके साथ मेंशन किया कि अगर मैं जिंदा रह गया तो एक बार वहां जरूर वापस जाऊंगा और जनता तय करेगी कि कहां से मुझे जाना है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में निर्माण ना मिलने पर भी वो बोले कि वह वरिष्ठ नेता होने के बावजूद मुझे बुलाया नहीं गया, ये व्यक्तिगत विश्वासघात है। अब रामलला के दर्शन में आम श्रद्धालु की तरह कतार में लग कर करूंगा। अखिलेश यादव पर भी वो बोले, उन्होंने कहा कि मेरे सबसे खराब दौर यानी कि जब महिला पहलवानों ने आरोप लगाया था उस समय अखिलेश ने मेरे खिलाफ एक शब्द नहीं कहा। मैं उनका एहसान कभी नहीं बोलूंगा। हालांकि उन्होंने मायावती, नीतीश और लालू का भी जिक्र किया लेकिन अखिलेश को स्पेशली मेंशन किया। और ये बयान 2024 लोकसभा चुनाव के बाद आए हैं जब बीजेपी ने आरोपों के कारण उन्हें टिकट नहीं दिया और बेटे करण भूषण को कैसरगंज से उतार दिया। अब बीजेपी से नाराजगी है या फिर साजिश और बेइज्जती की अगर बात करें तो बृजभूषण ने यह दावा किया है कि उनका टिकट कटना पार्टी की अंदरूनी साजिश थी। वो 6 बार सांसद रहे, कैसरगंज सहित 3 सीटों से। राम मंदिर आंदोलन में योगदान का दावा करते हैं लेकिन प्राण प्रतिष्ठा में न्योता ना मिलना उन्हें चुभ गया। उन्होंने कहा असली कार सेवकों को नजरअंदाज किया गया। क्या ये बीजेपी के ठाकुर वोट बैंक और योगी आदित्यनाथ से पुरानी तनातनी का इशारा है? 2024 में अमित शाह ने उन्हें रिटायरमेंट ना लेने को कहा था, अब वो पुरानी बातें याद दिला रहे हैं। अब अखिलेश के एहसान की उन्होंने बात की। अब ऐसे में ये समझ आ रहा है कि अखिलेश यादव को लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर जो है बृजभूषण के मन में तो है, लेकिन क्या ये सॉफ्ट कॉर्नर एक नया गठबंधन बन सकता है? बृजभूषण जो कभी समाजवादी पार्टी से सांसद थे, 2009 में बीजेपी छोड़कर अब अखिलेश की तारीफ कर रहे हैं। आरोपों के पीक टाइम यानी कि 2023-24 में उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी ने उन पर कोई हमला नहीं किया, इसे वो बहुत मर्यादित राजनीति बता रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये 2027 यूपी विधानसभा या फिर 2029 लोकसभा में समाजवादी पार्टी के साथ संभावित समझौते का कोई संकेत है? गोंडा, कैसरगंज में बृजभूषण का ठाकुर प्रभाव बहुत मजबूत है और बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं ये खतरा है। समाजवादी पार्टी के लिए ये फायदा हो सकता है अगर उनके साथ आते हैं तो, क्योंकि पहलवानों का आंदोलन और कानूनी स्थिति 2023 में विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक जैसे पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप इन पर लगाया। दिल्ली में धरना दिया, पुलिस कार्रवाई हुई, बड़ा विवाद हुआ था, जंतर मंतर पे भी लोग उतर आए थे। अब इसमें पॉक्सो का केस लगा लेकिन वो बंद हो गया, नाबालिग पहलवान ने जो लगाया था। कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट भी स्वीकार कर ली है 2025 मई में, लेकिन अन्य 5-6 महिला पहलवानों के केस में ट्रायल अभी भी चल रहा है। सेक्सुअल हरासमेंट और स्टॉकिंग के चार्जेस हैं। बृजभूषण इन आरोपों को झूठा साजिश बताते हैं और अब वो वापसी की बात कर रहे हैं। अब ऐसे में बात अगर करें बृजभूषण शरण सिंह की राजनीतिक यात्रा की, तो समाजवादी पार्टी से बीजेपी और फिर वापस कहां जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। शुरुआत हुई है छात्र राजनीति से, राम मंदिर आंदोलन में सक्रिय थे, 1991 से बीजेपी से सांसद, लेकिन 2009 में समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और जीते। 2014 में वापस बीजेपी, यानी कि 6 बार के सांसद। अब परिवारवाद की अगर बात करें तो बेटा करण सांसद है, बेटा प्रतीक राज कुश्ती संघ का अध्यक्ष है।
यूपी की बाहुबली राजनीति में एक ऐसा नेता अक्सर यूपी के बाहुबली राजनीति में ऐसे नेता अक्सर पार्टियां बदलते हैं। बृजभूषण की वापसी भी ऐसी हो सकती है समय को देखकर, क्योंकि हमने पहले भी बताया है राजनीति में कोई भी दोस्ती और दुश्मनी परमानेंट नहीं होती। लेकिन अब ऐसे में इसका राजनीति पर क्या असर होगा और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर कितना असर होगा। कैसरगंज गोंडा में उनका प्रभाव बरकरार है। बीजेपी को नुकसान हो सकता है और एसपी को इसका, यानी कि समाजवादी पार्टी को इसका फायदा हो सकता है। अब ऐसे में ठाकुर वर्सेस यादव समीकरण की अगर बात करें, अखिलेश की पीडीए स्ट्रेटेजी में क्या वो फिट बैठ पाएंगे? अगर इंडिपेंडेंट वो लड़ते हैं तो त्रिकोणीय मुकाबला हो जाएगा। संन्यास नहीं, एक नई पारी की शुरुआत हो सकती है। बृजभूषण का यह बयान सिर्फ व्यक्तिगत गुस्सा नहीं, यूपी की सियासत में एक नया अध्याय खोल सकता है। बीजेपी के लिए यह चेतावनी है, समाजवादी पार्टी के लिए अवसर है और जनता के लिए सवाल कि क्या दबंग नेता फिर लौटेंगे। 2026 की शुरुआत में ही ये सरगर्मी बताती है कि उत्तर भारतीय राजनीति कभी भी शांत नहीं रह सकता। और इस वीडियो को देखकर के आपके मन में बृजभूषण को लेकर क्या राय बनी है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ द हिंदी टॉप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।